बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस का मफ़हूम है एक ख़ातून जो जुहैना कबीला से होती हैं उनसे ज़िना सरज़द हो जाता है, जिसके नतीजा में वो प्रेग्नेंट होती हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में हाज़िर होती हैं और कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक ऐसा गुनाह सरज़द हो गया है जिससे हद लाजिम आता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हद आप हम पर जारी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने अलग अलग मजलिस में 4 मरतबा इकरार किया होगा, क्योंकि ज़िना की सज़ा के लिए ये चीज़ लाजिम है कि कोई शख्स अपने जुर्म का अलग अलग मजालिस में 4 दफ़ा इकरार करे। वो ख़ातून को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उनके गार्जियन को कि आप इनको लेकर जाएं और इनका अच्छा से ख्याल रखें, और बच्चे के डिलीवरी के बाद इस ख़ातून को दोबारा यहाँ पर हाज़िर किया जाए। बच्चे के डिलीवरी के बाद वो ख़ातून दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाज़िर होती हैं और कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आप मुझ पर अल्लाह का हद जारी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का हद उस ख़ातून पर जारी करते हैं और उस ख़ातून को रजम किया जाता है, जिसके नतीजा में उनकी मौत हो जाती है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नमाज जनाज़ा पढ़ाते हैं। हज़रत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप एक ज़ानिया औरत की नमाज जनाज़ा पढ़ा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, क्या इससे भी बड़ा कोई तौबा होगा कि एक ख़ातून ने वॉलंटरीली, यानी चाहती तो अकेले में तौबा कर सकती थी प्राइवेटली, बट उन्होंने आला दर्जे के तौबा के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया। क्या इससे भी बड़ा कोई तौबा हो सकता है? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ए उमर, अगर इसके तौबा को मदीना के 70 लोगों पर तकसीम कर दिया जाए, उन तमाम 70 लोगों को इस खातून का अकेला तौबा काफ़ी हो जाएगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 लोगों से सोचे, कंपैरिजन किया और कहा कि 70 लोगों के बराबर इस खातून ने अकेले तौबा किया है, इतना अजीम तौबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके तौबे की तारीफ़ की। इससे हमें जो पहला लेसन मिलता है कि हमें भी जब तौबा करना चाहिए तो रिग्रेट रखना चाहिए। आजकल जो हमारा मुआशरा में एक रिचुअल बन गया है कि बस कोई भी गुनाह हो जाए अस्तगफिरुल्लाह पढ़नी है, बस काफ़ी है। हालांकि हाँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, बिल्कुल इस्तिग़फ़ार की कसरत करना है, बट तौबा का ये तरीका नहीं होता है। असल तौबा है कि आप गुनाह को छोड़े और फिर आप में रिग्रेट भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। जब हम लोगों से कोई बड़ा गुनाह हो रहा होता है तो हम लोग सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़कर उस गुनाह को इग्नोर कर दे रहे होते हैं। हम लोग रिग्रेट नहीं करते हैं, अफसोस नहीं करते हैं गुनाह पर, और शायद यही वजह है कि ये वो गुनाह दोबारा हम लोगों से सरज़द होता है। ये सहाबिया के आपको स्टोरी से क्या लेसन मिलता है कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना चाहिए अगर कोई बड़ा गुनाह हो जा रहा है तो। लेकिन हम लोग बड़ा से बड़ा गुनाह को बस यूं ही इग्नोर कर दे रहे होते हैं, थोड़ा सा भी रिग्रेट शो नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए अफसोस जितना आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, उतना ही फ्यूचर में उस गुनाह का जो ख़तरा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि इंसान को किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जब अफसोस हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुद से प्रॉमिस भी कर लेता है कि दोबारा ये चीज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अफसोस, बहुत ज़्यादा प्रॉमिस आपको फ्यूचर में उस गुनाह से रोक देगी, इसलिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया करें। दूसरा जो सबक हमें मिलता है कि रजम की वैलिडिटी इस हदीस से साबित होती है। आज बहुत सारे ऐसे लिबरल स्कॉलर्स हैं जो स्कॉलर जाने जाते हैं मगर वो स्कॉलर है नहीं। वो चाहते हैं कि मॉडर्न ज़माने के अकॉर्डिंग इस्लाम को कर दिया जाए, इस्लाम में तब्दीलियाँ लाकर, और वो रजम की आयत का इनकार करते हैं और दलील के तौर पर वो कहते हैं कि कुरान में रजम की सज़ा नहीं है। हालांकि कुरान की आयत पहले थी रजम पर, मगर अल्लाह ताला ने बाद में उसे मनसूख कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी मुतवातिर अहादीस से रजम की सज़ा साबित है, और कुरान ने ये हुक्म बयान कर दिया है कि अगर गैर शादीशुदा लड़का लड़की ज़िना करते हैं तो उन्हें कोड़े मारे जाए, और अगर शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करते हैं तो उन्हें रजम किया जाए। रजम का मतलब होता है स्टोनिंग, यानी उनको पत्थरों से मारकर हलाक किया जाए।
कुछ इंडियन गैर मुस्लिमीन जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो बतौर एतराज़ ये कहते हैं कि मुसलमानों को उनका सिविल कोड दिया जाए, जिसमें मुसलमान अगर कोई मर्द या औरत ज़िना करता है तो उसे कोड़े मारे जाएं या रजम किया जाए। ये गैर मुस्लिमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये मुसलमानों का सिविल कोड है, इसलिए ये मुसलमानों पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो मुसलमान हमारे डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मौलाना लोग फेक चीज़ें फैला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो इंडियन लॉ है हम उसी को फॉलो करेंगे। सो ऐसे लोगों को यही जवाब है कि बिल्कुल हम मुसलमान रेडी हैं इस चीज़ के लिए, हमारा इस्लामिक सिविल कोड हो, बिल्कुल हम उस चीज़ के लिए रेडी है, मगर कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन कि जो जजेस होंगे वो तुम्हारे नहीं होंगे, वो हमारे जजेस होंगे, इस्लामिक के स्कॉलर्स होंगे जो फैसला करेंगे, वरना तुम्हारे होंगे तो तुम तो प्रेशराइज कर कर गलत फैसला करवाओगे। सो कुछ शराइत हैं बस। जो तीसरा लेसन हमें मिलता है कि लाइफ में एक बड़ा पर्सपेक्टिव, एक बड़ा विज़न रखना चाहिए, और वो विज़न अल्लाह का रिज़ा होना चाहिए। जब आप अपने सामने अल्लाह का रिज़ा रखेंगे कि मुझे हर चीज़ में अल्लाह की रिज़ा तलाश करनी है, मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में समझ में आएगा कि मेरा कोई जीने का मकसद है। लेकिन दुनिया कमाना सिर्फ मकसद होगा, मटेरियलिस्टिक सिर्फ अपने आप को आप बनाएंगे तो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ रहा होगा, और छोटी छोटी बातों पर इंसान टेंशन में जा रहा होगा, डिप्रेशन में जा रहा होगा। देखें वो सहाबिया क्यों नहीं इतने बड़े चीज़ पर भी डिप्रेस्ड क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा विज़न था, वो अल्लाह का रिज़ा है कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। सो इसलिए उन्हें रजम किया जा रहा है, मौत की सज़ा दी जा रही है, और वो ज़र्रा बराबर भी डिप्रेस नहीं है, बल्कि वो खुश हैं क्योंकि उनका एक बड़ा पर्सपेक्टिव था। आप भी बड़ा। फोर्थ लेसन, अगर कोई शख्स कबीरा गुनाह में मुब्तला था और उसकी मौत होती है तो उसका नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ है, बशर्ते कि वो उस कबीरा गुनाह को हलाल समझकर ना करता हो। अगर कोई शख्स कबीरा गुनाह में मुब्तला है और उस गुनाह को वो हलाल समझकर कर रहा है तो फिर उस सिचुएशन में उसके ईमान का ना रहने का ख़तरा होता है, यानी ईमान उसका बाकी नहीं रहा। क्योंकि कोई भी गुनाह, ख़ास कर जब कबीरा गुनाह की बात आए, उसको हलाल समझना ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, इससे इंसान काफिर भी हो सकता है। सो वैसे नॉर्मली नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता हो उस शख्स का जो कबीरा गुनाह में मुब्तला हो, लेकिन बहुत सारे असलाफ से ये भी बात हमें मिलती है कि बहुत सारे असलाफ नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करते थे ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। मसलन किसी ने सुसाइड किया और फिर उसकी मौत हुई तो असलाफ नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करते थे, इबरत के लिए। फिफ्थ लेसन, किसी प्रेग्नेंट खातून को रजम नहीं किया जाएगा जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती है, और उसी तरह मुद्दत रज़ाअत के बाद, ये 2 मुद्दतों के बाद किसी भी खातून को रजम किया जाएगा। मुद्दत रज़ाअत का मतलब होता है दूध पिलाने की मुद्दत। सो अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है तो फिर बच्चे की डिलीवरी का इंतज़ार किया जाएगा, उसके बाद से उस बच्चे को वो फीड कराएगी, जो मुद्दत रज़ाअत है वो मुकम्मल करेगी, उसके बाद से उसे रजम की सज़ा दी जाएगी। सो उम्मीद है आपको इस हदीस से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा लेसन्स मिले होंगे। सो इंशाअल्लाह हम लोग आज़म करें कि जो भी लेसन्स इस हदीस से हमें मिले हैं प्रैक्टिकली अपने हम लोग लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने लाइफ को ब्यूटीफाई करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।